हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलएलपी। इसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। इसकी लायबिलिटी जो होती है किसी भी पार्टनर की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है एलएलपी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। पहला पॉइंट तो ये हो गया, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। दूसरा क्या होता है, जो भी एलएलपी का पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी कहाँ तक होगी, एलएलपी itself be liable for the full extent of its assets। जो भी एलएलपी का पार्टनर होगा वो जितनी एसेट्स लेके आएगा एलएलपी में, जितनी कैपिटल वो लेके आता है एलएलपी में, उतनी लायबिलिटी होती है उस पार्टनर की। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी ये लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये क्या है, ये एक लीगल बिजनेस एंटिटी है। इसमें क्या होता है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है, एलएलपी जो होती है वो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द एलएलपी itself will be liable for the full extent of its assets। एलएलपी का जो भी पार्टनर होगा वो जितनी एसेट्स या कैपिटल लेके आता है एलएलपी में, उतनी उस पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। जो भी पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। जो एलएलपी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके लिए एलएलपी के अंदर एक सेक्शन 3 दे रखा है, जिसमें क्या होता है, एलएलपी एक्ट प्रोवाइड होता है और उसके अंदर एलएलपी को क्या होता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इस सेक्शन में जो भी पार्टनर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर मानो एलएलपी को कोई लॉस भी होता है तो क्या होगा, जो भी पार्टनर होंगे उसके जितनी वो कैपिटल या एसेट्स लेके आते हैं, वो पार्टनर जितनी एसेट्स लेके आएंगे उनकी लायबिलिटी खाली वहीं तक होगी जितनी वो एसेट्स या कैपिटल एलएलपी में लेके आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि LLP can
कंटिन्यू। एलएलपी जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर मानो जैसे कि कोई पार्टनर या तो कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, या कोई इंसैनिटी हो जाता है, या कोई रिटायरमेंट हो जाता है, या कोई इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी पार्टनर की, तो क्या होगा, उससे कोई एलएलपी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। हमारा म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी वो होता है जो कि सारे पार्टनर्स लायबल होंगे काम करने के लिए एलएलपी के अंदर। जो भी पार्टनर होगा वो कोई स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता। जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप में एक्ट में कि एक्टिव पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। एक्टिव पार्टनर काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करता है। ओनली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप फॉर्म में, पर लेकिन ये एलएलपी में सारे पार्टनर एक्टिव होते हैं और लायबल होते हैं काम करने के लिए और लायबिलिटी को बियर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होती है पार्टनर्स की, विद इन द जो भी राइट्स होंगे और ड्यूटीज़ होंगी एलएलपी में, वो क्या होगा, एलएलपी एग्रीमेंट में दे रखा होगा। एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड करता है कि पार्टनर की फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे, किसके, पार्टनर्स के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी जो है वो एक क्या होगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी। क्यों, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए क्योंकि वो क्या होगा, लीगली रजिस्टर्ड होगी रजिस्टर ऑफ फर्म में, वो क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, इसलिए वो क्या होगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी। जो एलएलपी है वो रजिस्टर्ड कहाँ होती है, या तो वो रजिस्टर्ड होगी एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या वो रजिस्टर्ड होगी आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। इसमें क्या होता है, ये जो भी पार्टनर्स होते हैं, क्या उनके राइट्स होंगे, क्या उनके ड्यूटीज़ होंगी, वो क्या करती है, लीगली रजिस्टर्ड करती है, किसको, एलएलपी को। अगला पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अगर मानो कोई किसी ने किसी पार्टनर में मिलकर एलएलपी बना ली, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप बना ली, उसका उन्होंने रजिस्टर भी करा दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास पावर होती है कि वो एलएलपी के अंदर जाके इन्वेस्ट कर सकती है कि कौन से पार्टनर्स के पास क्या अथॉरिटी है। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मिनिमम होते हैं, एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डिग्नेटेड पार्टनर। और हर एलएलपी में कम से कम 2 डिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जिनके सिग्नेचर चलेंगे, जिसमें से 2 में से एक पार्टनर शैल बी
रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से दो डिजिग्नेटेड पार्टनर में से एक पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स ऑफ LLP। जो भी उसके डिजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनकी क्या होगी, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी। ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है, एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन, जो भी फॉर्म होंगे और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे LLP को क्या होंगे, LLP को क्या फाइल करने पड़ेंगे। फाइल एंड द एक्ट रूल्स shall be filed in computer इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी LLP को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे वो भी किससे फाइल करने होंगे, कंप्यूटर से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किस पे जाके, ऑन इट वेबसाइट www.mca.government.in। इस वेबसाइट पे जाके LLP को क्या होगा, फॉर्म डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे।